ओके, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि अ, किस तरीके से अपने को ऑप्शन मेनू लगाना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, राइट? आगे की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से होंगी चीज़ें। नाउ सी हियर, ये थोड़ा सा स्क्रीन फुल मोड में नहीं आ रहा है यार। वीडियो बिगड़ जाएगी। एक मिनट, इसको थोड़ा सेटअप कर लूँ। ओके, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि किस तरीके से ऑप्शन मेनू लगाना है। उसको लेकर कुछ और चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो अपन ने ओपन किया। अपना जो एप्लीकेशन था वो आई थिंक ऑप्शन मेनू वाले ही था, राइट? तो इसको एक बार फिर से अपन ओपन कर लेते हैं कि कहाँ तक क्या देख लिया था अपन ने। और ये नहीं था। ठीक है, इट्स ओके। आप इसको रन करके देख लो। क्या करा था अपन, एक बार बस वही देख रहे हैं। तो ऑप्शन मेनू लगाना मैंने आपको बताया था कि यदि आपको एक्टिविटी पे, एक्शन बार पे यदि आपको ऑप्शन मेनू लगाना है तो अपन किस तरीके से लगाएंगे। इसके लिए मैंने आपको दो मेथड बताए थे कि आपको जिस एक्टिविटी में ऑप्शन मेनू आपको शो करना है, आपको उस एक्टिविटी क्लास में जाके एक मेथड ओवरराइड करनी पड़ेगी। और उस मेथड का नाम था ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू। ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू में आपको मेनू ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसकी हेल्प से आप मेनू आइटम बना सकते हैं जितने भी आपको ऑप्शन मेनू के अंदर शो करना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी आपको इन मेनू आइटम पे क्लिक करना होता है तो इसके लिए आपको अपनी एक्टिविटी क्लास में एक मेथड को ओवरराइड करना होता है, दैट इज द ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड। तो जब भी आप किसी मेनू आइटम पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली कौन सा मेथड कॉल होगा, ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड। तो आपको जिस मेनू आइटम के क्लिक पे जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो कोड आप इस ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड मेथड में लिख सकते हो। इसके लिए आपको बाइफरकेट करना होगा कि आपने इन तीनों मेनूज में से किस मेनू पे क्लिक किया है। तो मैंने आपको बताया था कि आप टाइटल निकाल के पता कर सकते हो कि इन तीनों में से किस मेनू पे आपने क्लिक किया है। आप इन तीनों में से जिस मेनू आइटम पे भी आप क्लिक करेंगे वो मेनू आइटम आपको एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। उस आइटम का आपने टाइटल निकाला और इफ़ कंडीशन की हेल्प से आपने चेक कर लिया कि आपने किस आइटम पे क्लिक किया है। नाउ सी, ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि किस तरीके से आप एक्टिविटी में ऑप्शन मेनू दिखा सकते हो। एक और तरीका होता है जो काफ़ी अच्छा सा है, जिसको आपको यदि मल्टीपल एक्टिविटी पे यूज़ करना है तो आप कर भी सकते हो। सेम मेनूज यदि आपको मल्टीपल एक्टिविटी पे दिखाना है तो यू कैन गो फॉर दिस अप्रोच। और ये काफ़ी अच्छा है। तो देखो आप, तो इट इज़ द टेस्ट ऑप्शन मेनू टू। एक नया प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, देन क्लिक ऑन द फिनिश। इसको पहले ग्रेडल कंप्लीट हो जाने देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ओके, एक बार मैं इसको रन करके आपको बताना चाहता हूँ, तो इसको रन कर लेते हैं अपन। तो हियर यू कैन सी। तो ये एप्लीकेशन रन हो गया है। यहाँ पर आपको अभी एक्शन बार पे कोई मेन्यूज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे।
अब मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मेनू अप्लाई करना है, तो इस बार जो मैं तरीका यूज़ करूँगा वो मैं डिफरेंट तरीका मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आर ई एस फोल्डर है, इस आर ई एस फोल्डर पे राइट क्लिक करना, न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। तो इससे क्या होगा कि मैं आर ई एस के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप फ़ोल्डर का नाम दे सकते हैं, डायरेक्टरी नेम। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम क्या रखना है, मेन्यू। इट इज़ मैंडेटरी, है ना। रिसोर्स टाइप में आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको क्या कर दो, ओके कर दो। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आर ई एस के अंदर एक फ़ोल्डर बन जाएगा, मेन्यू फ़ोल्डर। दिख रहा है सभी को? ओके। अब ये जो मेन्यू फ़ोल्डर है, इस मेन्यू फ़ोल्डर के अंदर अपन एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे। तो राइट क्लिक करना मेन्यू पे, न्यू मेन्यू रिसोर्स फाइल, है ना। देखो आपने यदि मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक किया है, जैसे लाइक राइट क्लिक न्यू, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको मेन्यू रिसोर्स फाइल। तो इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर एक फ़ाइल बनाना है आपको। तो इसका नाम क्या रख दिया मैंने, मेन्यू अंडर स्कोर आइटम। देन फाइनली क्लिक ऑन दी ओके। तो हियर यू कैन सी कि मेन्यू फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल मिल जाएगी, मेन्यू अंडर स्कोर आइटम डॉट एक्स एम एल, एंड हियर यू कैन सी द रूट टेक इज ए मेन्यू। अब आपको क्या करना है, मेन्यू आइटम में आपको जो भी ऑप्शन दिखाना है, ऑप्शन मेन्यू के क्लिक पे, जैसे लाइक सेटिंग्स हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, जो अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में अपन ने देखे थे, उन सभी मेन्यूज आइटम की एंट्री अपन अब किस में करेंगे, इस फाइल में करेंगे, राइट। तो जैसे लाइक मेरे को सबसे पहले फेसबुक वाला ऑप्शन देना है, तो राइट हियर द आइटम, आइटम टैग आपको लगाना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रोवाइड दी आई डी एट्रीब्यूट @ प्लस आई डी, और यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, मेनू फेसबुक। और टाइटल मैंडेटरी है, तो यहाँ पे इसका टाइटल क्या दे दिया मैंने, फेसबुक। अब आपको जितने मेनू आइटम आपको लगाना है, उतने बार आपको यहाँ पे आइटम टैग लिखने पड़ेंगे। अब एक और बनाना है, तो फिर से आइटम टैग लगाया, @ प्लस आई डी। यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, यूट्यूब बोल दिया। टाइटल दे दिया मैंने यहाँ पे, हियर वी कैन सी यूट्यूब। नाउ सी, इसकी जगह मैं यहाँ पे होम बोल देता हूँ, जो आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इट इज़ द मेन्यू होम। अबाउट अस, तो यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, अबाउट अस। और लाइक कॉन्टेक्ट अस, तो @id। और यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, मेनू कॉन्टेक्ट अस। और इसका टाइटल प्रोवाइड कर दिया मैंने, टाइटल मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, कॉन्टेक्ट अस, राइट। उसके बाद में यूज़र लॉगिन करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, तो उसकी भी लिंक यदि आपको यहीं से प्रोवाइड करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, लॉगिन। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे इसको आईडी प्रोवाइड कर दिया, तो इट इज़ द मेनू लॉगिन। इसी प्रकार से एक और मेनू बना लिया मैंने, आइटम। आईडी दे दो इसको, तो इट इज़ द मेनू रजिस्टर। और इसका टाइटल दे देंगे अपन, तो हियर आई एम राइटिंग व्हाट टाइटल, रजिस्टर। तो कुछ इस तरीके से। तो टोटल मेरे को 4 मेन्यू आइटम दिखाने थे, तो 4 मेनू आइटम की एंट्री कुछ इस तरीके से आइटम टैग का यूज़ करके मैंने करी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। यस और नो? यस सर। ओके ओके ओके, वेल। अब क्या करना है कि ये जो मेनू डॉट एक्सएमएल में जो आपने मेनू आइटम की एंट्री करी है, ये सारे मेनूज अपने को मेन एक्टिविटी में ऑप्शन मेनू के अंदर दिखाना है। तो ये मेन एक्टिविटी है, तो मेन एक्टिविटी के अंदर ऑप्शन मेनू दिखाना है, तो यहाँ पे आपको मेथड ओवरराइड करनी पड़ेगी। द मेथड इज ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू। अब देखो जो आपके ऑप्शन मेनू है, आपको एक ऑप्शन तो मैंने ये बताया था कि आप डायरेक्टली इस तरीके से ऐड मेथड कॉल करके आप यहाँ पे क्या कर दो, मेनूज की एंट्री कर दो, मेनू आइटम बना लो। लेकिन अब अपन ऐड मेथड यूज़ नहीं करना चाहते। अपन ने जो मेन्यू फोल्डर के अंदर जो एक्सएमएल बनाया था, मेन्यू अंडर स्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल, इस फाइल के अंदर जितने भी मेनू आइटम थे, वो सारे मेनू आइटम इस ऑप्शन मेनू में दिखना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेनू डॉट एक्सएमएल फाइल आपने बनाई थी, उस एक्सएमएल फाइल को आपको यहाँ पर ऑप्शन मेनू में क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो क्या लिखते हैं, एक गेटर मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, गेट मेनू इन्फ्लेटर। और ये जो मेथड है, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, मेनू इन्फ्लेटर।
तो राइट हियर द मेनू इन्फ्लेटर इक्वल टू दिस। अब ये जो मेनू इन्फ्लेटर ऑब्जेक्ट आपको मिला है, इस इन्फ्लेटर ऑब्जेक्ट की आपको एक इंस्टांस मेथड मिलेगी। दिस इंस्टांस मेथड इज इन्फ्लेट। इन्फ्लेट मेथड को आपको वो एक्सएमएल बता देना है जिस एक्सएमएल में आपने सभी मेनू आइटम की एंट्री करी थी। तो वो क्या करने वाला है कि वो मेनू आइटम फाइल में आपने जो भी मेन्यूज़ की एंट्री करी थी, वो सारे मेनू आपको ऑप्शन मेनू में दिखा देगा। तो वो जो फाइल थी वो रिसोर्स के अंदर, मेनू फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल थी, मेनू अंडर स्कोर आइटम, एंड द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज मेन्यू। देन हियर यू कैन पास दिस मेन्यू एज इट इज। तो बस केवल आपको ये एक स्टेटमेंट लिख देना है, आप अलग से एक्सएमएल फाइल बनाओ और उसको इन्फ्लेट कर दो विद द हेल्प ऑफ मेनू इन्फ्लेटर। तो इस फाइल के अंदर आपने जितने भी मेनू आइटम की एंट्री करी थी, वो सारे के सारे मेनू आपको ऑप्शन मेनू में देखने को मिलेंगे। तो एक बार रन करके देख लेते हैं अपन इसको। तो हियर यू कैन सी, ये क्लियर है, सभी को समझ में आया? यस सर। तो सिंपल सा तरीका है। अब देखो, यदि आप ये यहाँ पे एक्सएमएल यूज़ करते हो तो इससे आपको बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिलने वाले। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि यदि आपको सेम मेन्यूज यदि आपको दूसरी एक्टिविटी पे भी दिखाना है, तो ये वाला सेम कोड आप रिपीट कर दो, मतलब आप इसी एक्सएमएल को फिर से क्या कर सकते हो, इन्फ्लेट कर सकते हो। और मेनू एक्सएमएल को यदि इन्फ्लेट करना है तो उसके लिए आपको किसकी नीड होगी, मेनू इन्फ्लेटर की। मेनू इन्फ्लेटर गेट करने के लिए आपको मेथड यूज़ करना पड़ेगा, गेट मेनू इन्फ्लेटर। ये आपको मेनू इन्फ्लेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देगा और इस ऑब्जेक्ट की इंस्टांस मेथड मिलेगी इन्फ्लेट। इन्फ्लेट मेथड को आपको अपना मेनू फाइल बता देना है। तो इस मेनू फाइल के अंदर जितने भी मेनू आइटम की एंट्री करी है, वो सभी मेनू आइटम आपको यहाँ पे ऑप्शन मेनू में देखने को मिलेंगे। अब यदि आपको इनमें से किसी भी मेनू आइटम के क्लिक पे टास्क परफॉर्म करना है तो सेम चीज़ है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी मेनू आइटम पे क्लिक करते हैं तो कौन सा मेथड कॉल होगा, ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड। तो आपको क्या करना है, आपको ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड मेथड को ओवरराइड कर देना है। तो जब भी आप किसी मेनू आइटम पे क्लिक करेंगे, वो मेनू आइटम आपको इस मेथड के अंदर मिल जाएगा। तो हियर यू कैन सी, यहाँ पर आपने कितने ऑप्शन मेनू क्रिएट करे थे, आपने 5 क्रिएट करे थे, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, लॉगिन, रजिस्टर। तो इन पांचों में से आपने जिस पे भी क्लिक किया वो मेनू आइटम आपको एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। आप उस आइटम का टाइटल निकाल लो, या फिर आपने एक्सएमएल यूज़ करा है तो आपने हर मेनू आइटम को आपने आईडी दे के रखी, राइट। तो यू कैन गो फॉर द गेट आइटम आईडी, इट इज़ द इंटीजर आईडी इक्वल टू दिस। आप देख सकते हो कि ये जो मेन्यू अंडर स्कोर आइटम एक्सएमएल है, इसके अंदर आपने हर मेनू आइटम को क्या प्रोवाइड करी थी, बताओ, आईडी। तो आप आईडी से भी बाइफरकेशन कर सकते हैं कि किस मेनू पे क्लिक किया था, और आप टाइटल से भी बाइफरकेशन कर सकते हैं कि आपने किस मेनू आइटम पे क्लिक किया है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टाइटल बताया था, क्योंकि वहाँ पर अपन ने डायरेक्टली एड मेथड यूज़ किया था और केवल टाइटल पास करा था। यहाँ पर मेरे पास में आईडी है, तो मैं यहाँ पे आईडी से पता कर लेता हूँ। इतना आया क्या समझ में सभी को? यस सर। ओके। तो यहाँ पर आप चेक कर लो कि इफ़ आई डी इक्वल इक्वल आर डॉट आई डी डॉट मेनू होम, मतलब यदि ये होम मेनू का आईडी है तो ये वाला कोड चले, राइट हियर द इफ एल सी इफ आई डी इक्वल इक्वल क्या है बताओ, आर डॉट आई डी डॉट मेनू क्या है बताओ, कॉन्टेक्ट अस है, तो कॉन्टेक्ट अस के क्लिक पे क्या करना है, वो कोड इधर लिख देना है। एल सी इफ आई डी इक्वल इक्वल आर डॉट आई डी डॉट मेनू अबाउट अस, इसी प्रकार से एल सी आई डी इक्वल इक्वल आर डॉट आई डी डॉट मेनू लॉगिन, देन एल सी आई डी इक्वल इक्वल आर डॉट आई डी डॉट मेनू रजिस्टर। तो आपने जिस मेनू आइटम पे क्लिक किया है वो आपने चेक कर लिया है। आपने जिस मेनू आइटम पे क्लिक किया था उसकी आईडी आपने गेट करी थी, और आईडी के बेसिस पे आपने ये पता कर लिया है कि इन पांचों में से किस मेनू आइटम पे आपने क्लिक किया था। अब आपको जिस मेनू आइटम के क्लिक करने पर जो भी टास्क आपको एग्जीक्यूट करना है, वो कोड आप उस इफ में जाके लिख दो। है इजी, यस सर। यस है ना। सर। तो ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड में आपको वही कोड करना है जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। बस ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू का जो कोड है वो चेंज हो गया है। पहले मैं एड मेथड यूज़ कर रहा था, अब मैंने एक अलग से सेपरेट एक्सएमएल फाइल क्रिएट करा है और उसी को मैंने क्या कर दिया बताओ, इन्फ्लेट कर दिया है। नाउ सी मैं आपको बस टोस्ट लगा के बता देता हूँ।
कि क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या कोड करना है। तो हियर आई एम राइटिंग व्हाट होम क्लिक्ड। तो जस्ट रन दिस एप्लीकेशन एंड सी द आउटपुट। तो यहाँ पे इस पर क्लिक किया, नाउ क्लिक ऑन दी होम, तो हियर यू कैन सी द टोस्ट होम क्लिक। नाउ सी ये जो एक्शन बार पे जो टाइटल है काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है और अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप चाहो तो एक्शन बार का टाइटल चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप एक्शन बार का टाइटल चेंज करने के लिए आप एक्शन बार को गेट कर लो पहले। इस एक्टिविटी का जो एक्शन बार है उसको गेट कर लिया, गेट सपोर्ट एक्शन बार, देन ए बी डॉट सेट टाइटल। और आप यहाँ पे टाइटल में कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने क्या लिख दिया, मेन्यूज लिख दिया। तो हियर यू कैन सी, तो ये टाइटल चेंज होके क्या हो गया, मतलब मेन्यूज हो गया। आपने बहुत सी एप्लीकेशन में देखा होगा, जो आप रियल टाइम एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, आपको बहुत सी एप्लीकेशन में यहाँ पे फ्रंट में एक्शन बार पे आइकन देखने को मिलते हैं छोटे छोटे। देखें क्या Yes, आपने? sir. जैसे लाइक आप व्हाट्सअप एप्लीकेशन देखेंगे, व्हाट्सअप एप्लीकेशन में यहाँ पे एक सर्च का आइकन दिखता है आपको, Yes. है ना? तो यदि आपको कुछ आइकन यहाँ पे फ्रंट पे लगाना है, जैसे लाइक ये होम है, तो आपके पास में एक ऑप्शन है कि या तो आप टेक्स्ट लिख दो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो आप यहाँ पे होम की इमेज बता दो। तो देखो, यदि आपको एक्शन बार के फ्रंट में यदि आपको ऑप्शन मेनू दिखाना है तो किस तरीके से दिखाएंगे। तो इसके लिए अपन सबसे पहले एक इमेज आइकन की नीड होगी। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वेक्टर असेट से जाके अपन यूज़ कर सकते हैं। तो गो टू द वेक्टर असेट, और यहाँ पे क्लिप आर्ट में मैं गया, और यहाँ पे आप सर्च कर लो, होम का आइकन आपको मिल जाएगा। तो सर्च हियर द होम, तो हियर यू कैन सी द आइकन, क्लिक ऑन दी ओके। एक्शन बार का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू में है, तो आप इसको वाइट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो इसको मैंने वाइट कर लिया। इसका जो नेम है वो चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो हियर आई एम राइटिंग द होम, देन क्लिक ऑन दी नेक्स्ट, फिनिश। अब देखो, ये जो मेनू आइटम जो आपको दिख रहे हैं ऑप्शन मेनू में, ये आप लेके आए इस एक्सएमएल के थ्रू। तो इस एक्सएमएल में जाना, अब आपको ये जो होम वाला जो आइकन है विथ इमेज, आपको फ्रंट में लेके आना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो एक एट्रीब्यूट यूज़ करोगे आइकन, और यहाँ पे आप इमेज आइकन बता दो तो होम ड्रॉएबल के अंदर था। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, @drawable/home, और ये फ्रंट में आ जाए। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, शो एज एक्शन, और यहाँ पे क्या लिख दो, ऑलवेज। तो ये जो होम वाला जो मेनू है, देखो फ्रंट में दिखेगा। आप एक बार इसका आउटपुट चेक करो, ये आ गया, Yes. दिख रहा सभी को? तो ये किस तरीके से लेके आए अपन, तो जिस ऑप्शन मेनू को आपको आइकन प्रोवाइड करना था, उसके लिए आइकन प्रॉपर्टी लगा दी आइटम टैग में, और ये फ्रंट में दिखे तो इसके लिए शो एज एक्शन में मैंने क्या पास कर दिया, ऑलवेज पास कर दिया। तो ये जो होम वाला जो मेनू आइटम है वो आपको एक्शन बार के फ्रंट में दिखेगा। अब चूंकि ये फ्रंट में आ गया है, तो ये जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अंदर की साइड नहीं दिखेगा। और रिमेंबर वन पॉइंट, ये भी आपका ऑप्शन मेनू है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी मेथड वही चलेगी, ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड। तो इसी प्रकार से आपको जितने भी मेनू आपको दिखाना है आप दिखा सकते हैं। जैसे लाइक कॉन्टेक्ट अस है, तो कॉन्टेक्ट अस की जगह आप चाहो तो फ़ोन कॉल का इमेज लगा सकते हो। तो कोई सा भी इमेज आप लगा के देख लें, अभी तो फंडा समझना है अपने को। तो फिर से वेक्टर असेट में गया, और यहाँ पे मैंने सर्च किया कॉल। तो एक काम करता हूँ, ये वाला इमेज लगा देता हूँ। नाउ क्लिक ऑन दी ओके, इसका नाम क्या रखा मैंने, कॉल, देन नेक्स्ट, देन फिनिश। अब ये जो कॉन्टेक्ट अस वाला जो है, इसको भी फ्रंट में लेके आना था। तो यहाँ पे भी आइकन लगा दिया मैंने, विथ आइकन आना चाहिए, और विथ आइकन नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐसा लिख दो, शो एज एक्शन ऑलवेज। तो ये जो टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट के साथ आपको फ्रंट में दिखेगा, ये देखो आप। और टेक्स्ट नहीं दिखाना, इमेज चाहिए, तो आप यहाँ पे ऑलवेज के बाद में आइकन लगा दो, और यहाँ पे आइकन में मैंने क्या बोल दिया, कॉल बोल दिया। तो अभी आइकन के साथ आपको क्या होगा, फ्रंट में दिखेगा। आया क्या समझ में सभी को? Yes, sir. सिंपल सा है, आप चाहो तो इसका फोटो खींच लो कि किस तरीके से
अपन ने ये मेनू XML के अंदर एंट्री करी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। यस सर, हो गया। ओके, और इसको इन्फ्लेट करेंगे कैसे एक्टिविटी क्लास में? तो ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू में आप इस कोड का भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर हो गया। ओके ओके वेल, अब क्या करना है अपने को? अब जैसे लाइक लॉगिन है, तो लेट सपोज मेरे पास में मल्टीपल यूज़र है, जैसे लाइक एक ऑनर है वो लॉगिन करेगा, उसके बाद में एक मैनेजर है वो लॉगिन करेगा, उसके बाद में एक विजिटर्स है वो भी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करेगा, तो उसके लिए भी मेरे को यहाँ पे कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। तो मतलब ये जो लॉगिन है इसके अंदर भी फर्दर मोर सब आइटम हो सकते हैं, सब मेनू आइटम हो सकते हैं, राइट? तो सब मेनू आइटम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो देखो, आप मेनू आइटम में जाएंगे, ये जो लॉगिन है, देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैंने डिलीट कर दिया और इसके अंदर आइटम टैग लगा के इसको आइटम को मैंने कंटेनर बना लिया। तो ये आइटम बनाया मैंने लॉगिन कुछ इस तरीके से। अब वो कोड में जाके कुछ चेंजेस करना पड़ेगा क्योंकि हम लॉगिन वाला नहीं है, तो यू कैन डिलीट दिस इफ कंडीशन एंड रन दिस एप्लीकेशन। आपने बस केवल आइटम लॉगिन लिखा हुआ है वहाँ पे। तो हियर यू कैन सी द लॉगिन, लेकिन इसके अंदर कोई सब मेनू आइटम अभी आपने ऐड नहीं करे। तो मैं यहाँ पे फिर से मेनू आइटम में जाऊँगा और इस आइटम टेग के अंदर क्या लगा दूंगा, एक मेनू टेग लगाऊंगा सब मेनू आइटम क्रिएट करने के लिए मेनू। और मेनू के अंदर फिर आप क्या लगा दोगे, फिर से आइटम टेग लगा दोगे जितने आपको मेनू आइटम इस लॉगिन के अंदर बनाना है। तो ये पहला मेनू आइटम, यहाँ पे टाइटल में मैंने क्या लिख दिया, ऑनर। इसको एक आईडी दे दो आप, तो आईडी इट इज़ द मेनू ऑनर। ठीक है, एक ही लाइन में लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए कि इस मेनू के अंदर 3 सब मेनू आइटम है। ऑनर के बाद में यहाँ पे लेट सपोज मैनेजर है, वो यूज़र है एक टाइप का जो लॉगिन करेगा, तो हियर आई एम राइटिंग द मेनू मैनेजर। उसके बाद में एक विजिटर है लेट सपोज, तो एक विजिटर जो सिंपल नॉर्मल यूज़र होगा वो, तो उसके लिए भी एक मेनू बना लिया अपन ने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, विजिटर। अब आप इसको रन करके देखोगे तो हियर यू कैन सी कि आपको लॉगिन के अंदर 3 सब मेनू आइटम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन मेनू पे क्लिक करें, गो टू द लॉगिन, तो ये देखो एरो दिख रहा है आपको, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हियर यू कैन सी द सब मेनू ऑनर मैनेजर विजिटर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू किस तरीके से हुआ? यस Yes. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ओके, आगे बढ़े अपन। यस ओके, अब देखो इन पे भी ये सब मेनू आइटम है, इन पे भी यदि आपको क्लिक करना है तो ऐसा नहीं है कि सब मेनू आइटम के क्लिक पे आपको कोड चेंज करना पड़ेगा, आपको लिखना वही है, बस आईडी चेंज कर लो आप। तो आईडी चेक कर लो, r.id.menu ऑनर। तो ये बेसिकली सब मेनू है, तो आपको बस कोड वही करना है कि आपको बस आईडी चेक करते चलना है कि किस मेनू आइटम पे आपने क्लिक किया है। तो कुछ इस तरीके से। तो इस पे मैं टोस्ट लगा के बता देता हूँ किसी भी एक सब मेनू आइटम पे। तो ये ऑनर वाले पे मैंने टोस्ट लगा दिया, तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा क्या बोल दिया, ऑनर क्लिक। अब आपको इसके क्लिक पे लेट सपोज किसी एक्टिविटी पे मूव करना है, तो जो भी कोड आपको करना है वो आप डिसाइड करोगे, यू आर द एप्लीकेशन डेवलपर। तो वो कोड आपको किस में लिख देना है, इस इफ कंडीशन के अंदर लिख देना है। आपको इतनी बात तो समझ में आती है, ये फ्लो आपको समझना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना है कि किस मेनू के क्लिक पे क्या करना है। तो उससे रिलेटेड जो भी कोड है वो आपको इन इफ कंडीशन के अंदर लिखना पड़ेगा। जैसे रजिस्टर के क्लिक पे मैं चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन स्क्रीन ओपन हो जाए, तो मेनू रजिस्टर के क्लिक पे आप इंटेंट वाला कोड कर सकते हो रजिस्टर एक्टिविटी को ओपन कराने के लिए।
लॉगिन पे आया, ऑनर पे क्लिक किया तो हियर यू कैन सी द टोस्ट ऑनर क्लिक। ये जो कोड है वो मैंने अभी अभी लगाया। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि ये जो आपके ये जो आपके सब मेनू आइटम है, यदि आपको इसके अंदर कुछ इमेजेस आपको अप्लाई करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप जिस टाइप का आपका मेनू आइटम है उसके अकॉर्डिंग ही आप इमेजेस यूज़ करोगे। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसी के अंदर मैंने एक टैग लगा दिया आइकन। तो मैं अभी सबके अंदर आईसी लॉन्चर लगा रहा हूँ, आप कोई दूसरी इमेज लगा सकते हो। ओके, मेरे को तो बस आपको बताना है कि सब मेनू आइटम के अंदर आप क्या अप्लाई कर सकते हो, इमेजेस आप अप्लाई कर सकते हो। तो हियर यू कैन सी रन दिस एप्लीकेशन एंड सी द आउटपुट। तो यहाँ पे आप लॉगिन पे आना, इसके ऊपर क्लिक करना, तो हियर यू कैन सी द इमेजेस। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. तो इसके लिए क्या करा आपने, सब मेनू आइटम बनाने के लिए क्या करा था, एक बार फिर से देखते हैं। आइटम बनाया था लॉगिन, और सब मेनू आइटम क्रिएट करने के लिए मेनू टैग, और फिर मेनू के अंदर आपने फिर से क्या लगा दिया था बताओ, आइटम। और एक चीज़ और देखो आप यहाँ पे, ये जो ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू था, यहाँ पे आपने रिटर्न में क्या लिखा था, सुपर डॉट ऑन क्रिएट। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा था वाइट वाइट बैकग्राउंड में, और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रिटर्न क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे रन करा, तो देखो कुछ चेंजेस हो रहा है क्या उससे। तो कोई चेंजेस नहीं, तो यहाँ पे ट्रू भी रिटर्न करा सकते हैं आप। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑप्शन मेन्यू। इस तरीके से आप मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं एक्सएमएल के थ्रू। तो इतने सारे ऑप्शन आपको एक्सएमएल में देखने को मिलेंगे, और एक्सएमएल की हेल्प से आप चीज़ों को इजीली क्या कर सकते हो बताओ, मैनेज कर सकते हो। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes. इसी प्रकार से मैंने आपको एक और मेनू मैंने आपको बताया था, दैट इज द पॉपअप मेन्यू। पॉपअप मेन्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, तो कंपोनेंट के क्लिक होने पर जो मेनू विजिबल होगा उसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, पॉपअप मेनू, राइट। तो नाउ लेट्स सी हाउ टू डील विद द पॉपअप मेन्यू। तो इसके लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, या फिर इसी में बता दूँ, नया बना लेते हैं, नया बना लेते हैं, ताकि हर चीज़ आपके पास में सेपरेट रहे। देखो अभी ये जो कोड है मैं आपको सेपरेट बता रहा हूँ, लेकिन अब आगे चल के आने वाले कुछ दिनों में ये सब चीज़ें मैं एक साथ यूज़ करूँगा। तो वहाँ पे किसी को डाउट नहीं आना चाहिए कि सर ये आपने क्या लिख दिया। तो प्रैक्टिस करते चलना, आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन मेनू के लिए ये कोड करते हैं, पॉपअप मेनू के लिए ये कोड करते हैं, इस तरीके से चीज़ें आपको करना है, लिखना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो एक नया प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, पॉपअप मेन्यू। तो पॉपअप मेन्यू जैसा कि मैंने आपको बताया, जो किसी कंपोनेंट के सिंगल क्लिक पे विजिबल होंगे। अब देखो कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, आपको इमेज के क्लिक पे दिखाना है तो इमेज के क्लिक पे दिखा सकते हैं, बटन के क्लिक पे यदि पॉपअप मेन्यू आपको अपीयर कराना है तो बटन के क्लिक पे आप पॉपअप मेन्यू को दिखा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक बटन ले लिया, जिसके क्लिक पे मेरे को क्या दिखाना है बताओ, पॉपअप मेन्यू दिखाना है। तो इसको तो एक काम करता हूँ, रिलेटिव ले लेता हूँ। कंस्टेंट की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, रिलेटिव ले लिया, और एक सिंपल सा बटन बना लिया मैंने यहाँ पे। आप चाहो तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू, क्योंकि अभी तो बस सिंपल सा अपने को फंडा देखना है। तो ये रैप कंटेंट, इसकी हाइट भी क्या ले ली मैंने, रैप कंटेंट। उसके बाद में इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट अप्लाई कर दिया मैंने। तो हियर आई एम राइटिंग द शो मेन्यू, आईडी प्रोवाइड कर दी मैंने, इट इज़ द बटन मेन्यू करके एक आईडी बना दिया, और इसको मेरे को सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर इन पेरेंट, इसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से बटन आ गया, जिसके क्लिक पे मेरे को क्या दिखाना है बताओ, पॉपअप मेनू मेरे को दिखाना है, पॉपअप मेनू मेरे को शो करना है। तो ये तो लेआउट है। अब इस लेआउट के लिए अपने को एक एक्टिविटी क्लास चाहिए, तो मेन एक्टिविटी यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाला लेआउट आपने दिखाया सेट कंटेंट व्यू में, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। बटन जो है उसको आप फाइंड कर लो। तो देखो अभी तो आपको मैं फाइंड करके कंपोनेंट यूज़ करना सिखा रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है एंड्रॉइड में, दैट इज़ द व्यू बाइंडिंग। तो व्यू बाइंडिंग से आप एक्सएमएल के कंपोनेंट को डायरेक्टली एक्टिविटी क्लास में यूज़ कर सकते हो। तो आई विल टेल यू लेटर। अभी पहले आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लेके आए, फिर मैं आपको वो नई चीज़ बताऊँगा। तो उसके लिए आपको ये फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तो ठीक है, अभी तो अपन ऐसे ही कर रहे हैं।
बटन मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है तो सेट ऑन क्लिक लिस्नर, न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। देखो पॉपअप मेनू यदि आपको क्रिएट करना है तो पॉपअप मेनू के लिए आपको जैसे लाइक कोई मेथड नहीं देके रखी ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू, ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, ऐसा कोई मेथड नहीं है। आपको यहाँ पे पहले पॉपअप मेनू क्लास का क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो पॉपअप मेनू इक्वल टू न्यू पॉपअप मेनू और प्रेस कंट्रोल पी, तो ये आपको सजेशन बता देगा कि क्या क्या पैरामीटर पास करना है कंस्ट्रक्टर में। तो मैं फर्स्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहा हूँ जिसमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो कॉन्टेक्स्ट की जगह तो मैंने यहाँ पे अपना एक्टिविटी पास कर दिया, मेन एक्टिविटी डॉट डिस। सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज व्यू, और व्यू के बाद में क्या लिखा हुआ है, एंकर। एंकर आपको समझ में आता है कि जिसके क्लिक पे आपको ये शो करना है। तो पास हियर दी बटन मेन्यू, तो यहाँ पे ये मैंने ये जो बटन था इसी के क्लिक पे ऑप्शन मेन्यू दिखाना है, तो एंकर में भी मैंने ये बटन मेन्यू पास कर दिया। उसके बाद में ये जो पॉपअप मेन्यू ऑब्जेक्ट है, इस पॉपअप मेन्यू ऑब्जेक्ट की आपको एक मेथड मिलेगी। तो राइट हियर द पॉपअप मेन्यू डॉट गेट मेन्यू। गेट मेन्यू जो मेथड है वो आपको क्या रिटर्न कर देगा, मेन्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अब देखो मेन्यू ऑब्जेक्ट आपको मिल गया तो अब आपको समझ में आता है कि मेन्यू ऑब्जेक्ट का एग्जैक्टली करना क्या है। तो ये जो मेन्यू ऑब्जेक्ट है इसकी वही मेथड यूज़ करना है, एड। अब आपको यहाँ पे जो भी लिखना आप लिख सकते हो। तो हियर आई एम राइटिंग द व्यू एडिट डिलीट, देन फाइनली डू वन मोर थिंग, इट इज द पॉपअप मेन्यू डॉट शो। अब आप इसको रन करके एक बार आउटपुट देखो कि क्या आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये बटन है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पॉपअप मेन्यू आ गया, व्यू एडिट और डिलीट। एक सिंगल क्लिक पे ये विजिबल हो रहे हैं। ये क्लिक किया तो ये आपको तीनों पॉपअप मेन्यू दिख रहे हैं। अब यदि आपको ये पॉपअप मेन्यू के मेनू आइटम के क्लिक पे यदि आपको टास्क परफॉर्म करना है, जैसे लाइक व्यू एडिट डिलीट पे क्लिक करके आपको टास्क परफॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे। तो आपको इन पॉपअप मेन्यू के मेनू आइटम पे क्या लगाना पड़ेगा, लिसनर, क्योंकि मेथड तो यहाँ पे आपके पास में है नहीं। तो ये जो पॉपअप मेन्यू है इस पॉपअप मेन्यू पे क्या अप्लाई करूंगा मैं, लिसनर। तो इसी के अंदर कोड करना, तो राइट एट द पॉपअप मेन्यू डॉट सेट ऑन मेनू आइटम क्लिक लिसनर। कौन सा लिसनर अप्लाई करोगे, ऑन मेनू आइटम क्लिक लिसनर। इसको एज ए आर्ग्यूमेंट क्या पास करना है, तो वो सजेशन दे रहा है ऑन मेनू आइटम क्लिक लिसनर। तो राइट हियर द न्यू ऑन मेनू आइटम क्लिक लिसनर, एंटर। तो जब भी आप इस पॉपअप मेन्यू के किसी भी मेनू आइटम पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये वाला मेथड चल जाएगा, ऑन आइटम क्लिक। और ऑन आइटम क्लिक के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको वो मेनू आइटम मिल रहा है जिस पे आपने क्लिक किया था, यस और नो। ओके देखो एक बार फिर से देख लो मैंने क्या करा है यहाँ पे। इससे तो आपने क्या करा था कि पॉपअप मेनू के अंदर आपने 3 मेनू आइटम बना लिए। अब आपको पॉपअप मेनू के मेनू आइटम के क्लिक पे आपको टास्क परफॉर्म करना है। तो आपको इस पॉपअप मेनू पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, लिसनर। तो यहाँ पर मैं इसी के अंदर आया क्योंकि पॉपअप मेनू ऑब्जेक्ट है वो मेरे पास में ऑन क्लिक के अंदर ही अवेलेबल है। तो यहीं पे आपको कोड करना पड़ेगा पॉपअप मेनू डॉट सेट ऑन मेनू आइटम क्लिक लिसनर, न्यू ऑन मेनू आइटम क्लिक लिसनर। ये आपको मेथड मिल गई। अब आपको पता है कि ये जो मेनू आइटम है यहाँ पर इस मेनू आइटम की कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 3। या तो व्यू पे क्लिक करोगे, एडिट पे या डिलीट पे। तो आप उसका क्या निकाल लो, टाइटल निकाल लो। तो स्ट्रिंग टाइटल इक्वल टू मेनू आइटम डॉट गेट टाइटल डॉट टू स्ट्रिंग। और यहाँ पे मैंने चेक कर लिया इफ टाइटल डॉट इक्वल्स, यदि ये व्यू है तो इसका मतलब व्यू पे क्लिक किया। टोस लगा के बता देता हूँ, अब आपको जो करना है वो आप डिसाइड करोगे। तो हियर आई एम राइटिंग द व्यू क्लिक, एल्स इफ टाइटल डॉट इक्वल्स, एडिट पे क्लिक किया है तो हियर यू कैन सी टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, एडिट क्लिक। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या बोला, एल्स इफ यदि टाइटल डिलीट पे क्लिक किया तो टाइटल डिलीट हो जाएगा, तो इक्वल्स डिलीट। तो यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया, टोस्ट। और यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, डिलीट क्लिक द स्टॉप एंड रन दिस एप्लीकेशन। तो ये बटन पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन मेनू आ गया।
नीचे स्पेस नहीं होगा तो वो ऊपर की साइड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ओके, तो आपको व्यू पे आपने क्लिक किया तो हियर यू कैन सी व्यू क्लिक्ड। एडिट पे टैप करता हूँ तो एडिट क्लिक्ड। डिलीट पे टैप किया तो डिलीट क्लिक। तो इस तरीके से आप ऑप्शन मेनू आप दिखा सकते हैं। तो दिस पीस ऑफ कोड, अब ये देखो, ये ऑप्शन मेन्यू का कोड ये वाला चेंज नहीं होगा आपका, बस ये सोर्स कंपोनेंट चेंज होगा कि आपको किसके क्लिक पे पॉपअप मेनू दिखाना है। तो पॉपअप मेनू क्रिएट करने के लिए आपको ये कोड करना है, और पॉपअप मेनू के आइटम क्लिक पे टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको ये लिस्नर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाला कोड बेसिकली कब चलेगा, जब आप किसी मेनू आइटम के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन। ओके, तो सिंपल सा है। आपको मेथड देके रखे, लिसनर देके रखे, आपको बस उनको यूज करते आना चाहिए। अब जैसे लाइक कॉन्टेक्स्ट मेनू दिखाना है मेरे को, मैं चाहता हूँ कि इस पे जब लॉन्ग प्रेस करूँ तो लॉन्ग प्रेस करने पर कॉन्टेक्स्ट मेनू आ जाए। तो देखो आप, यही वाला बटन यूज करना है मेरे को। यदि मैं इस बटन मेनू पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो कॉन्टेक्स्ट मेनू आ जाए। तो देखो, कॉन्टेक्स्ट मेनू के लिए आपको मेथड दे के रखें, इट इज द एंड ऑफ ऑन क्रिएट। आपको यहाँ पे एक मेथड ओवरराइड कर देना है, ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेनू। ऑप्शन मेनू के लिए कौन सी मेथड यूज करते हो, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू। कॉन्टेक्स्ट मेनू के लिए कौन सी मेथड यूज करोगे, ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेनू। लिख देता हूं मैं यहाँ पे ताकि याद रहे। ऑप्शन मेनू के लिए होता है ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू। कॉन्टेक्स्ट मेनू के लिए क्या होगा, ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेनू। ऑप्शन मेनू पे क्लिक करते हो तो कौन सा मेथड कॉल होता है, ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड। जब कॉन्टेक्स्ट मेनू पर आप कॉन्टेक्स्ट मेनू के किसी भी मेनू आइटम पे क्लिक करोगे तो कौन सा मेथड कॉल होगा, ऑन क्रिएट ऑन कॉन्टेक्स्ट आइटम सेलेक्टेड। अरे आया क्या समझ में। तो ऑप्शन मेनू और जो कॉन्टेक्स्ट मेनू यदि आपको बनाना है तो आप डायरेक्टली इन मेथड का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस एक्टिविटी में गया तो आपको यहाँ पे मेथड लिख देना है ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो कौन कौन से मेनू आपको मेनू आइटम दिखाना है, तो ये मेनू ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है, बस यहाँ पे फिर से आपको ऐड मेथड कॉल कर लेना है। तो हियर आई एम राइटिंग द मेनू 1, जो भी आपको अच्छा लगे, मेनू 2, and here I am writing what menu dot add मेनू 3। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कौन सा मेथड कॉल होगा, ऑन कॉन्टेक्स्ट आइटम सेलेक्टेड। तो वो वाला मेथड भी आपको यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ओवरराइड ऑन कॉन्टेक्स्ट आइटम सेलेक्टेड मेथड। तो ऑन कॉन्टेक्स्ट आइटम सेलेक्टेड, और इसका टाइटल निकाल लिया मैंने, स्ट्रिंग टाइटल इक्वल टू आइटम डॉट गेट टाइटल डॉट टू स्ट्रिंग। और चेक कर लो इफ टाइटल डॉट इक्वल्स क्या है, बताओ मेनू 1 है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स इफ टाइटल डॉट इक्वल्स, यदि ये क्या है बताओ मेनू 2 है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स इफ टाइटल डॉट इक्वल्स, यदि ये क्या है बताओ मेनू 3 है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। टोस्ट लगा के आप देख सकते हो कि आपका जो मेनू आइटम जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा बोल दिया मेनू 1 क्लिक्ड, देन टोस्ट डॉट मेक टेस्ट। यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, मेनू 2 क्लिक्ड। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या बोला, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट एंड हियर आई एम राइटिंग द मेनू 3 क्लिक। देखो अब आप इसको एक बार रन करें तो जब मैं बटन पे लॉन्ग प्रेस करूंगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि आपने ये बताया ही नहीं कि कॉन्टेक्स्ट मेनू किस कंपोनेंट के लॉन्ग प्रेस पे आएगा, यस और नो। तो आपको कॉन्टेक्स्ट मेनू को उस कंपोनेंट के साथ में रजिस्टर करना पड़ेगा जिसके लॉन्ग प्रेस पे आपको ये कॉन्टेक्स्ट मेनू शो करना है। तो अभी इस बटन के ऊपर मैंने कॉन्टेक्स्ट मेनू को रजिस्टर्ड ही नहीं करा तो कोई कॉन्टेक्स्ट मेनू नहीं दिख रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक मेथड कॉल करना पड़ेगा, दिस इज यूर बटन। तो यहाँ पे एक मेथड कॉल करनी पड़ेगी आपको, रजिस्टर फॉर कॉन्टेक्स्ट मेनू। और इस मेथड का आर्ग्यूमेंट क्या बताओ, व्यू।
तो मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉयड के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं, सभी कंपोनेंट का जो पेरेंट होता है वो क्या होता है बताओ, व्यू होता है। तो पास हियर द बटन ऑब्जेक्ट, इट इज़ द बटन मेन्यू, देन सिंपली रन दिस एप्लीकेशन। अब आप इस बटन मेन्यू पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू देखने को मिलेगा। देखो केवल क्लिक किया तो ये पॉपअप मेनू चला, लेकिन जब मैंने लॉन्ग प्रेस किया तो ये कॉन्टेक्स्ट मेनू। यस और नो? Yes. और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो हियर यू कैन सी द मेनू टू क्लिक्ड, मेनू वन क्लिक, XYZ। कॉन्टेक्स्ट मेनू में एक छोटा सा डाउट है। देखो आपको कॉन्टेक्स्ट मेनू दिखाना है तो आपके पास में ये मेथड है ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेनू और ऑन कॉन्टेक्स्ट आइटम सेलेक्टेड। और ये कॉन्टेक्स्ट मेनू किस कंपोनेंट पे लॉन्ग प्रेस करने पर अपेयर होंगे, तो इसके लिए बेटा आपने यहाँ पे रजिस्टर फॉर कॉन्टेक्स्ट मेनू मेथड कॉल किया है और आपने इस मेथड को यहाँ आपने अपना ये बटन पास कर दिया है। तो आप जैसे इस बटन मेनू पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये कॉन्टेक्स्ट मेनू आपको विजिबल होगा। बटन मेनू आपका कौन सा बटन है जो आपने इस लेआउट के अंदर लेके रखा था। लेकिन इन केस कभी दो बटन हुए तो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, इस XML में आया और इस XML में मैंने यहाँ पर एक और बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करा। तो लेट सपोज ये मेरा सेकेंड बटन है, बटन 2 कर दिया इसको, और यहाँ पे भी क्या बोला मैंने, लॉन्ग प्रेस। ठीक, और इसमें प्रॉपर्टी लगा दी मैंने लेआउट बिलो @+id बटन मेन्यू। तो ये इसके नीचे आ गया और इसको एक काम करता हूँ, सेंटर हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ। तो सेंटर हॉरिजॉन्टल इसको ट्रू कर दिया मैंने, तो ये कुछ इस तरीके से ही आपका बटन हो गया। हाइट जो है वो विड्थ जो है उसको रैप कंटेंट कर लिया, और जो हाइट है उसको भी रैप कंटेंट कर लिया। तो ये दो बटन मैंने बनाए। अब देखो आपको यदि इस बटन के लॉन्ग प्रेस पे भी यदि आपको ये सेम मेनू, सेम कॉन्टेक्स्ट मेनू दिखाना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, एक और जो बटन आपने लेके रखा था BTN2, इसको भी आप पहले फाइंड कर लो यहाँ पे। तो हियर आई एम राइटिंग द BTN2 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.it.button2। और आपको कुछ भी नहीं करना है, बटन 2 पे भी आप क्या करो, सेम कॉन्टेक्स्ट मेनू को आपने रजिस्टर्ड कर दिया। तो मैं बटन मेनू पे लॉन्ग प्रेस करूँगा तब भी आपको यही वाले कॉन्टेक्स्ट मेनू आइटम दिखेंगे, और जब आप बटन 2 पे आप लॉन्ग प्रेस करोगे तब भी आपको सेम कॉन्टेक्स्ट मेनू आइटम दिखेंगे, क्योंकि आपने दोनों पे कॉन्टेक्स्ट मेनू को क्या करके रखा है बताओ, रजिस्टर्ड करके रखा है। तो हियर यू कैन सी, आप एक बार इसको रन करके देख लो। तो देखो शो मेनू पे लॉन्ग प्रेस किया तब भी यही वाले मेनू आइटम, कॉन्टेक्स्ट मेनू आइटम दिख रहे हैं, और जब ये लॉन्ग प्रेस बटन पे मैंने लॉन्ग प्रेस किया तो तब भी आपको सेम मेनू आइटम दिख रहे हैं। एक्चुअल में मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं फर्स्ट बटन पे लॉन्ग प्रेस करूँ तो मेनू आइटम डिफरेंट दिखे, और जब सेकंड वाले बटन पे मैं लॉन्ग प्रेस करूँ तो मेनू आइटम डिफरेंट दिखे। अब आपको ये तो पता है कि कॉन्टेक्स्ट मेनू दिखाने के लिए आपके पास में मेथड तो यही है ना, ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेनू। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि इसी मेथड को आप सेम सिग्नेचर के साथ में दो बार लिख दो, दिस इज नॉट ए पॉसिबल। वो तो फिर एम्बिग्यूटी है, आपने एक बार मेथड ओवरराइड कर दिया है तो सेम मेथड आप फिर से थोड़ी ना लिख सकते, हाँ या ना। तो आपके पास में मेथड तो यही है ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेनू, लेकिन आपके पास में दो डिफरेंट डिफरेंट बटन है और दोनों बटन के क्लिक पे आपको दो अलग अलग क्या दिखाना है बताओ, कॉन्टेक्स्ट मेनू दिखाना है। तो मैं किस तरीके से दिखाऊंगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेनू मेथड है इसके अंदर आपको सेकेंड आर्ग्यूमेंट दिख रहा है, द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज ए व्यू।
इसके अंदर आपको वो बटन मिल जाएगा जिस बटन पे आपने लॉन्ग प्रेस किया है। मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड के अंदर हर कंपोनेंट की जो पेरेंट है वो कौन है, बताओ, व्यू है। तो मैं इन दोनों में से जिस बटन पे भी लॉन्ग प्रेस करूंगा, बटन मेन्यू या फिर बटन 2, वो बटन एज ए व्यू में कोई इस आर्ग्यूमेंट में मिलेगा। तो आप क्या करो, इस व्यू से पता कर लो आप कि आपने किस व्यू पे आपने क्लिक किया है। तो जिस व्यू पे भी आपने क्लिक किया है उस व्यू की आपको यहाँ पे आईडी मिल गई। आप यहाँ पे चेक कर लो कि ये आईडी इक्वल किसकी, ये आईडी किसकी है बताओ, बटन मेनू की है। अब व्यू आईडी इक्वल इक्वल आर डॉट आई डी डॉट बटन मेनू है, तो ये वाले मेन्यूज दिखेंगे। एल सी यदि व्यू आईडी इक्वल इक्वल क्या है बताओ, आर डॉट आई डी डॉट बटन 2 है, मतलब बटन 2 पे लॉन्ग प्रेस किया है, तो आपको क्या मेनू दिखाना है वो आप यहाँ पे लिख दो। तो कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे 3 है तो इसको मैं 4, 5 और 6 कर लेता हूँ। इज इट क्लियर? ओके ओके ओके। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं अपन। तो देखो शो मेनू पे क्लिक किया है, लॉन्ग प्रेस किया मैंने, तो ये मेनू 1, मेनू 2, मेनू 3 दिख रहे हैं। और जब मैंने सेकंड बटन पे लॉन्ग प्रेस किया तो मेनू 4, 5, 6 दिख रहे हैं। तो आप इस तरीके से बाइफर्केशन कर सकते हो। अलग अलग कंपोनेंट पे लॉन्ग प्रेस करने पर यदि आपको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट मेनू दिखाना है तो ये आपको व्यू मिल जाएगा। ये वो व्यू कंपोनेंट होगा जिस पे आपने लॉन्ग प्रेस किया है। तो ये दो पॉसिबिलिटी थी, या तो ये बटन मेन्यू होगा या BTN2 होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये इफेस लगा के अपन ने अलग अलग मेनू शो कर दी। और मेनू 4, 5, 6 के क्लिक पे भी यदि आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना है तो यहाँ पे आप आईडी चेक कर लो। एल सिर्फ यदि टाइटल क्या है बताओ, मेनू 4 है, 5 है, 6 है, वो आप यहाँ पे चेक कर लो इस तरीके से। एल सी टाइटल डॉट इक्वल्स, यदि ये क्या है बताओ, मेनू 4 है, तो यहाँ पे क्या बोल दिया, टॉस डॉट मेक टेस्ट, हियर आई एम राइटिंग द मेनू 4 क्लिक। एल सी टाइटल डॉट इक्वल्स, यदि ये क्या है बताओ, मेनू 4 है, तो टॉस डॉट मेक टेक्स्ट, सॉरी 5 है ना ये, तो हियर आई एम राइटिंग द 5, और यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, मेनू 5 क्लिक। एल सी टाइटल डॉट इक्वल्स, यदि ये क्या है बताओ, मेनू 6 है, तो यहाँ पे क्या बोल दिया, टॉस डॉट मेक टेक्स्ट एंड हियर आई एम राइटिंग व्हाट, मेनू 6 क्लिक। तो बस मेथड आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन मेनू के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे और कॉन्टेक्स्ट मेनू के लिए क्या मेथड आपको यूज़ करना है, तो आप इजीली डील कर पाएंगे। तो जो मेनू है वो एप्लीकेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो ये तो आपको बहुत आना ही चाहिए। तो अब ये सेकंड पे लॉन्ग प्रेस किया तो ये 5 पे क्लिक किया, तो हियर यू कैन सी द मेनू 5 क्लिक। आया सभी को समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट दी मेन्यूज। तो 3 टाइप के मेनू होते हैं, ऑप्शन मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और पॉपअप मेनू। ऑप्शन मेनू जो आपको 3 वर्टिकल डॉट के फॉर्म में एक्शन बार पे देखने को मिलेगा। पॉपअप मेनू जो किसी कंपोनेंट के सिंगल क्लिक पे अपेयर होते हैं। कॉन्टेक्स्ट मेनू जो किसी कंपोनेंट पे लॉन्ग प्रेस करने पर अपेयर होंगे। ठीक है यहाँ तक? इसके बाद एक और बेसिक से कंपोनेंट है जो अपन एप्लीकेशन में फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, दैट इज द डायलॉग। ठीक है यहाँ तक? तो डायलॉग और पढ़ लेते हैं।
तो अपने जो बेसिक जो कंपोनेंट है एप्लीकेशन के, जो बेसिक कंपोनेंट जिनको अपन फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में फिर अब एंड्रॉयड में आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो वो जो कंपोनेंट्स है वो और मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। डायलॉग की, डायलॉग यदि अपने को यूज़ करना अपनी एप्लीकेशन में तो किस तरीके से अपन यूज़ करेंगे। डायलॉग के अंदर यदि मेरे को कस्टम लेआउट दिखाना है तो मैं किस तरीके से दिखाऊंगा, तो ये चीज़ें मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप डायलॉग समझो कि डायलॉग एग्जैक्टली होता क्या है, और डायलॉग यदि अपने को दिखाना है तो अपन किस तरीके से दिखाएंगे। ओके, तो थोड़ी देर के लिए ये जो अपना स्क्रीन है इसको मैं थोड़ा स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप इधर विंडोज़ मशीन में देखना, विजिबल है स्क्रीन। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो मैं अब जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो क्या है बताओ, डायलॉग। डायलॉग किस तरीके से दिखाना है अपने को एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, तो लेट्स सी किस तरीके से होगा ये। पेंसिल थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छा दिखे। देखो एग्जैक्टली मैं करने के वाला हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम में तो मैं अभी सिंपल सा लिखूंगा, उसके बाद में आपको डायलॉग के अंदर यदि आपको अपना कस्टम लेआउट अटैच करना है तो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मेरे पास में सिंपल सा एक एक्टिविटी होगा। लेट सपोज एक सिंपल सा एक एक्टिविटी मैं बनाऊंगा जिसके अंदर लेआउट जो होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होगा। एक ये बटन होने वाला है, राइट। अब मेरे को क्या करना है कि ये जो बटन है इस बटन के क्लिक पे मेरे को एक डायलॉग ओपन कराना है। डायलॉग जो पॉपअप टाइप में जो विंडो ओपन नहीं होते हैं, देखे होंगे आपने, है ना। तो इस बटन के क्लिक पे मेरे को क्या करना है, एक डायलॉग विंडो मेरे को ओपन करवाना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो एक डायलॉग विंडो आ जाए। वो डायलॉग विंडो कुछ इस तरीके से होता है। ये एक डायलॉग विंडो होगी जिसमें 3 सेक्शन होते हैं। जो सबसे टॉप वाला जो सेक्शन होता है इसको बोला जाता है डायलॉग विंडो टाइटल। मिड वाला जो सेक्शन होता है वो मैसेज बॉडी होता है। और जो बॉटम जो है उसके अंदर 3 बटन देखने को मिलेंगे। 2 बटन तो आपको यहाँ पे लेफ्ट में राइट में काफ़ी पास पास दिखेंगे, और एक बटन लेफ्ट में जो है वो काफ़ी दूर होगा। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है इसको बोला जाता है टाइटल। ये डायलॉग का क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका बताओ, मैसेज हो जाएगा। और पहला जो बटन है, फर्स्ट बटन को यहाँ पे क्या बोला जाता है, पॉजिटिव बटन। सेकंड जो बटन है इसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव बटन। और थर्ड जो बटन है, थर्ड बटन को यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। थर्ड जो बटन है उसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रल बटन बोलते हैं। तो ये जो है, ये जो मेरा कंपोनेंट है, ये जो मेरी विंडो है, ये जो डायलॉग मैंने दिखाया है इसको अपन क्या बोलेंगे, अलर्ट डायलॉग। इसके लिए आपको एक क्लास मिल जाएगी जिसका नाम क्या है, अलर्ट डायलॉग। तो बटन के क्लिक पे मेरे को ये डायलॉग अपेयर कराना है, तो देखो कैसे होगा। तो बटन के ऊपर लिसनर लगाना ये सभी को समझ में आता है। बटन के ऊपर जब आप ऑन क्लिक लिसनर लगाओगे तो ऑन क्लिक मेथड में आपको ये डायलॉग विंडो शो करने का कोड करना है। तो इसके लिए आपको एंड्रॉयड ने एक क्लास देके रखी जिसका नाम क्या है, अलर्ट डायलॉग। और इसके अंदर एक इनर क्लास मिलेगी आपको, दैट इज कॉल्ड वर्ड बिल्डर। तो राइट हियर द अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। ये आपसे एज ए पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट पूछेगा, तो कॉन्टेक्स्ट की जगह आप जिस एक्टिविटी में हो वो ऑब्जेक्ट आप इसको पास कर सकते हो। तो हियर आई एम राइटिंग द मेन एक्टिविटी डॉट दिस। इतना आया क्या सभी को समझ में? Yes, sir. ओके, अब क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है आपने बिल्डर क्लास का, जो कि अलर्ट डायलॉग की इनर क्लास है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ए बी जो ऑब्जेक्ट जो आपने क्रिएट करा है वो आपके इस अलर्ट डायलॉग को रिप्रेजेंट करेगा, कंप्लीट डायलॉग को, राइट। अब इसका मेरे को क्या सेट करना है बताओ, टाइटल सेट करना है। तो राइट हियर द ए बी डॉट
सेट टाइटल। तो आपको यहाँ पे डायलॉग में टाइटल क्या दिखाना है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, टेस्ट लिख दिया। मैसेज में आपको क्या दिखाना है तो हियर यू कैन राइट ab.set मैसेज। मैसेज में मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, लेट्स सपोज टेस्टिंग बोल दिया और कुछ और कंटेंट लिख दिया। उसके बाद में ये जो पॉजिटिव नेगेटिव बटन है तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो जैसे लाइक पॉजिटिव बटन आपको दिखाना है तो इसके लिए आपको एक मेथड कॉल करनी पड़ेगी इस डायलॉग ऑब्जेक्ट से। इस डायलॉग ऑब्जेक्ट से एक मेथड कॉल करनी पड़ेगी ab.set पॉजिटिव बटन। द मेथड इज सेट पॉजिटिव बटन। और इसके अंदर आपको बटन पे जो भी टेक्स्ट दिखाना है वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, तो जैसे लाइक मैंने यहाँ पे बोल दिया यस, नो या फिर लेटर, कुछ भी दे सकते हैं, ओके, कैंसल। अब इस बटन के क्लिक पे आपको काम करना है तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या होने वाला है यहाँ पे, ऑन क्लिक लिसनर। तो इट इज़ यूर ऑन क्लिक लिसनर। ये इस तरीके से आपको लिखना है, क्लोज कर देना है। देन फाइनली डू वन मोर थिंग, ab.show। इतना आया क्या समझ में? ये जो तीनों बटन जो है ना ये मैंडेटरी नहीं है लगाना। आपको यदि एक बटन यूज़ करना है राइट मोस्ट वाला तो आपको बस केवल सेट पॉजिटिव बटन मेथड लिखनी पड़ेगी। और यदि आपको न्यूट्रल केवल यूज़ करना है तो आपको उसके लिए कौन सा मेथड मिल जाएगा, सेट न्यूट्रल बटन। तो इट इज़ अप टू यू कि आपको तीनों बटन दिखाना है कि नहीं दिखाना है, दो दिखाना है या फिर एक बटन दिखाना है। यदि आपको एक भी नहीं दिखाना है तो फिर आपको ना तो सेट पॉजिटिव बटन मेथड कॉल करने की नीड है, ना ही सेट नेगेटिव बटन मेथड कॉल करने की नीड है, ना ही सेट न्यूट्रल बटन मेथड कॉल करने की नीड है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको डायलॉग के अंदर बटन दिखाना है तो दिखाएं, नहीं दिखाना है तो ना दिखाएं। तीन बटन होते हैं उसके अंदर, पॉजिटिव बटन, नेगेटिव बटन, न्यूट्रल बटन। तीनों दिखाना है तो आपको तीनों मेथड कॉल करने पड़ेंगे, सेट पॉजिटिव, सेट नेगेटिव एंड सेट न्यूट्रल बटन। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। तो प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं अपन कि किस तरीके से ये दिखने वाला है और किस तरीके से अपेयर होगा। सभी को क्लियर है, ये सभी को समझ में आया? ऐसा कोई बंदा जिसको समझ में नहीं आया तो वो डाउट पूछ सकता है। ओके, तो इसको अपन अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से ये होने वाला है। तो सी हियर, ओके, तो स्क्रीन सभी को विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, हाँ। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टूडियो पे फिर से एक नया प्रोजेक्ट में बनाऊंगा, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ डायलॉग के लिए। तो न्यू न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट। और यहाँ पे ऑप्शन ले लिया अपन ने, प्रोजेक्ट का नेम दे दिया मैंने यहाँ पे तो टेस्ट डायलॉग। देखो ये काफ़ी काम की चीज़ है, इसको भी अपन काफ़ी यूज़ करने वाले हैं, तो इसको आप ध्यान से समझें। तो अभी तो सिंपल सा एक बटन है जिसके क्लिक पे मैं डायलॉग विंडो लेके आऊँगा। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस कंपोनेंट के क्लिक पे, किस कंपोनेंट के इवेंट पे आपको डायलॉग दिखाना है। तो कोड यही होगा, बस आपका जो सोर्स कंपोनेंट है वो चेंज होगा, राइट। तो सी यार, यहाँ पे ये जो मेरे पास में लेआउट है इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू को मैंने डिलीट किया और एक बटन मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया कुछ इस तरीके से। तो ये जो बटन है इसके क्लिक पे मेरे को क्या लेके आना है बताओ, डायलॉग लेके आना है।
तो इसको सेंटर में ले लेता हूँ बटन को, तो सेंटर इन पेरेंट। कंस्ट्रेंट लेआउट को पहले चेंज कर लो आप, तो इसको मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट से अभी फ़िलहाल में क्या कर दिया, रिलेटिव लेआउट, और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी सेंटर इन पेरेंट ट्रू, और बटन के ऊपर क्या लिख दिया मैंने, शो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बटन है। अब इस बटन के क्लिक पे मेरे को क्या लेके आना है बताओ, डायलॉग लेके आना है। बटन को आईडी दिया है क्या अपन ने, तो बटन की आईडी यहाँ पे क्या है, बटन है, तो ये लेआउट है। अब इसको यूज़ करने के लिए एक्टिविटी क्लास चाहिए, तो यही वाली एक्टिविटी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपका जो बटन है उसको आप लेआउट से लिंक कर दो, फाइंड कर लो। तो इट इज़ माई बटन btn, नाउ फाइंड दिस बटन, तो btn इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id r.id.button। अब देखो इस बटन के क्लिक पे डायलॉग लेके आना है, तो बटन पे सबसे पहला लिसनर रजिस्टर्ड किया, ऑन क्लिक लिसनर। अब इसकी ऑन क्लिक मेथड में जो कोड मैंने आपको अभी बताया था वो कोड मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो राइट हियर द अलर्ट डायलॉग, फर्स्ट वाला ले लो आप, एंड्रॉयड एक्स वाला, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। अब कंट्रोल पी प्रेस करोगे तो इसको कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो यू कैन पास यूर एक्टिविटी हियर, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस। तो फाइनली ये आपने एक अलर्ट डायलॉग ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर लिया है। अब इस अलर्ट डायलॉग का अपने को टाइटल सेट करना है, तो राइट हियर द ए बी डॉट सेट टाइटल, टाइटल मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टेस्ट। मैसेज आपको क्या लिखना है, तो हियर यू कैन राइट सेट मैसेज, तो यहाँ पे क्या मैंने सिंपल सा बोल दिया टेस्टिंग डायलॉग। और उसके बाद में फाइनली डू वन मोर थिंग, ए बी डॉट शो, कौन सा मेथड कॉल करोगे, शो। शो इज़ मैंडेटरी, क्योंकि जब तक आप शो मेथड कॉल नहीं करोगे तब तक ये जो डायलॉग है वो आपको विजिबल नहीं होगा। तो अब आप अभी ये भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई बटन यूज़ नहीं करे, कोई सेट पॉजिटिव बटन नेगेटिव मेथड यूज़ नहीं करा है। आप इसको एक बार रन करके देखें। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, बटन पे क्लिक कर दिया है मैंने, तो ये देखो ये डायलॉग आ गया आपके पास में। तो ये जो टेस्ट है वो बेसिकली क्या है, टाइटल है, और जो टेस्टिंग जो डायलॉग लिखा हुआ है वो आपका क्या है बताओ, डायलॉग मैसेज है। अब यदि आपको इसके अंदर कुछ बटन लगाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नेगेटिव बटन, तो शो के पहले आप लिख सकते हैं, तो ए बी डॉट सेट पॉजिटिव बटन, ये मेथड आ गया। अब यहाँ पे तो मैंने सिंपल अभी पॉजिटिव लिखा, इसके क्लिक पे यदि कुछ काम करना है तो जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है, हियर यू कैन सी द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज ए ऑन क्लिक लिसनर, तो राइट हियर द ऑन क्लिक एंड द एंटर। अब देखो ये ऑन क्लिक जो वो व्यू वाला नहीं लेना है, ऑन क्लिक कौन सा लेना है आपको, डायलॉग इंटरफेस वाला, क्योंकि अलग डायलॉग के बटन पे आप क्लिक कर रहे हो। आया क्या समझ में? यस सर। ओके, तो यहाँ पे ऑन क्लिक ले लिया मैंने, न्यू लिख लो आप यहाँ पे, न्यू ऑन क्लिक, तो ये डायलॉग इंटरफेस वाला ले लेगा। अब आपको इस पॉजिटिव बटन के क्लिक पे जो भी करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अगेन हियर आई एम राइटिंग द टोस्ट एंड डिस्प्लेइंग द मैसेज पॉजिटिव क्लिक। नेगेटिव बटन आपको दिखाना है तो सेट नेगेटिव बटन, ये मेथड आ जाएगा नेगेटिव बटन। नेगेटिव बटन पे आपको अभी तो सिंपल नेगेटिव लिखा मैंने शॉर्ट में, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट एंड हियर आई एम राइटिंग व्हाट, नेगेटिव क्लिक। इसी प्रकार से न्यूट्रल बटन दिखाना है तो ए बी डॉट सेट न्यूट्रल बटन, न्यूट्रल को भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, और इसके ऊपर भी क्लिक करना है तो न्यू ऑन क्लिक लिसनर, देन राइट हियर अबाउट टोस्ट डॉट मेक टेस्ट न्यूट्रल क्लिक। तो अलर्ट डायलॉग के अंदर 3 बटन होते हैं, तो पॉजिटिव बटन, नेगेटिव बटन, न्यूट्रल बटन। तो आपको बस ये मेथड ओवरराइड करके आपको ये बटन पे टेक्स्ट दिखा देना है जो भी आपको शो करना है, और बटन के क्लिक पे काम करना है। तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा आपका, ऑन क्लिक लिसनर। इसको स्टॉप किया, फिर से इसको मैंने रन किया, तो अब आप चेंजेस देखो किस तरीके से होने वाले। तो ये बेसिक से कंपोनेंट है, इसके बाद जो कंपोनेंट आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे।
तो इसके बाद से और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा अपने को। तो क्लिक ऑन दिस बटन शो। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो डायलॉग विंडो ओपन हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि आपको 3 बटन दिख रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड द न्यूट्रल। तो पॉजिटिव पे जब मैंने क्लिक किया तो ये आपको टॉस दिखा देगा, यहाँ पे पॉजिटिव क्लिक। फिर से मैंने बटन पे क्लिक किया, नेगेटिव क्लिक, फिर से क्लिक किया तो ये न्यूट्रल। तो हियर यू कैन सी द न्यूट्रल क्लिक। तो ये जो इस टाइप से जो आपको देखने को मिलता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, अलर्ट डायलॉग। अब यदि आपको इसको कस्टमाइज़ करना है तो इसको भी आप कर सकते हो। इवन आप इसके अंदर अपना लेआउट बनाओ, कस्टम लेआउट, और कस्टम लेआउट आप इसके अंदर से दिखा सकते हो, डायलॉग के अंदर दिखा सकते हो। आया क्या सभी को समझ में यहाँ तक? Yes, sir. ओके। जैसे लाइक अपन ने एक Yes, लॉगिन, sir. हाँ, अपन ने एक लॉगिन स्क्रीन बनाया था। तो देखो आपकी यदि कस्टम लेआउट यदि आपको डायलॉग के अंदर दिखाना है तो किस तरीके से दिखाएंगे। तो पहले अपन ने कभी एक लॉगिन स्क्रीन बनाया था, वही लॉगिन स्क्रीन में किस में दिखाने वाला हूँ बताओ, डायलॉग में दिखाने वाला हूँ। तो आपको इससे ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अलर्ट डायलॉग के अंदर अपन अपना कस्टम लेआउट दिखा सकते हैं। तो हियर यू कैन सी, मैं यहाँ पे फिर से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, फिर आगे बढ़े अपन। Yes, sir. ओके। तो न्यू प्रोजेक्ट, इसका नाम रखा मैंने टेस्ट डायलॉग, इसको 2 कर देता हूँ। देन क्लिक ऑन दी फिनिश। तो एक लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन करता हूँ मैं अच्छा सा। तो जो पहले अपन ने एक लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन करके रखे हुए थे तो वही वाले स्क्रीन्स में निकाल लेता हूँ। तो बताए भी थे मैंने आपको। ये स्क्रीन डिज़ाइन आई डोंट नो कि कौन सा स्क्रीन होगा इसके अंदर, लेकिन मैं निकाल लेता हूँ इसको। ऐप के अंदर SRC में मेन, RES के अंदर लेआउट में ये लॉगिन वाला स्क्रीन अपने को मिल रहा है। इसको कॉपी किया मैंने, तो कॉपी करके इसको मैंने यहाँ प्रोजेक्ट में आके डायरेक्टली पेस्ट कर दिया। अब देखो लॉगिन स्क्रीन बनाना सबको आता है, वो मैं बार बार बनाते नहीं बैठूंगा उसको, ठीक है। तो ये इस तरीके से लॉगिन स्क्रीन था। अभी कुछ फाइल्स इसको नहीं मिले तो फिर से मैं यहाँ पे RES में गया। ड्रॉएबल में कुछ इमेजेस यूज़ करे होंगे आपने, तो नहीं पता कौन सा इमेज है, तो मैं सभी उठा के रख रहा हूँ क्योंकि अभी फोकस ये नहीं है अपना। आपको बस ये दिखाना है कि किस तरीके से जो लेआउट है उसको अलर्ट डायलॉग में अपन दिखाएंगे। ओके कर दिया, इसको ओवरराइट कर दिया, ओवरराइट फॉर ऑल। तो इस तरीके से ही आ गया। तो आप यहाँ पे कोड में आके देखोगे पर्पल कलर की एंट्री नहीं है, तो पर्पल कलर की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो RES में गया, वैल्यूज़ के अंदर ये जो कलर डॉट XML है इसका कोड मैंने ओपन कर लिया, ओपन विथ Gedit। तो पर्पल कलर की एंट्री ली, कॉपी किया, style.xml में आया और ये कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये देखो ये लेआउट हो गया। तो आपको ये फोकस नहीं करना है कि कहाँ पे क्या कॉपी पेस्ट करा, आपको ये स्क्रीन डिजाइन करते आता है, यस और नो? Yes, sir. है ना। तो ये स्क्रीन डिजाइन कर लेना है। अब ये जो स्क्रीन है ये मेरे को डायलॉग में दिखाना है। तो ये देखो आप, ये मेन एक्टिविटी में आया मैं, ये जो मेन एक्टिविटी वाला जो लेआउट है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, इसके अंदर जो टेक्स्ट व्यू लेके रखा था इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सिंपल सा बस एक लेआउट है। अब इसके ऊपर मेरे को क्या दिखाना है, डायलॉग दिखा देना है, राइट। तो ये देखो आप, तो आपको पता है कि जब ये एक्टिविटी लोड होगा तो ऑन क्रिएट चलेगा। तो ऑन क्रिएट के अंदर ही आप डायलॉग का कोड लिख दो, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। कॉन्टेक्स्ट पास करना है तो यू कैन पास एक्टिविटी ऑब्जेक्ट मेन एक्टिविटी डॉट दिस। अब देखो आप यहाँ पे आपको एक मेथड मिलेगी सेट व्यू।
सेट व्यू मेथड को आपको क्या पास करना होता है, व्यू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं एज ए व्यू क्या पास करूंगा, तो देखो आप ये जो आपने लॉगिन डॉट एक्सएमएल जो आपने लेआउट बना के रखा है, इस लेआउट को अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे बताओ, व्यू में। तो बात ये आती है कि ये लेआउट को यदि व्यू में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए आपको लेआउट इन्फ्लेटर की नीड होगी। तो राइट हियर द लेआउट इन्फ्लेटर, ये आपको आपके लेआउट एक्सएमएल को व्यू में कन्वर्ट करके दे देगा। लेकिन ये लेआउट इन्फ्लेटर ऑब्जेक्ट कैसे गेट करेंगे, तो एक मेथड मिल जाएगा आपको, गेट लेआउट इन्फ्लेटर। तो गेट लेआउट इन्फ्लेटर मेथड आपको क्या लाके दे देगा, इन्फ्लेटर ऑब्जेक्ट। और ये जो इन्फ्लेटर ऑब्जेक्ट है, इस इन्फ्लेटर ऑब्जेक्ट की आपको एक मेथड मिल जाएगी, द मेथड इज ए इन्फ्लेट। अब इन्फ्लेट मेथड को आपको यहाँ पे वो लेआउट एक्सएमएल पास कर देना है जिसको आपको व्यू में कन्वर्ट करना है। तो राइट हियर द आर डॉट लेआउट डॉट लॉग इन, सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास नल हियर। तो ये जो मेथड है ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, व्यू। तो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेआउट इन्फ्लेटर, तो बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट यूर लेआउट एक्सएमएल इनटू द व्यू ऑब्जेक्ट। So how to convert, to there is a one instance method available called inflate. The first argument is what, your layout XML file। तो यहाँ पे layout XML फाइल पास कर दिया लॉगिन, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बताओ, व्यू ऑब्जेक्ट में। अब ये वाला जो व्यू है, ये वाला जो स्क्रीन है, देखो ये जो वी है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब लॉगिन डॉट एक्सएमएल को, क्योंकि लॉगिन डॉट एक्सएमएल को तो आपने व्यू में कन्वर्ट करा ना, यस और नो। Yes, sir. आपको यदि किसी भी लेआउट एक्सएमएल को व्यू में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपका यूज करोगे लेआउट इन्फ्लेटर। तो ये लेआउट इन्फ्लेटर ने क्या करा है कि लॉगिन को किस में कन्वर्ट कर दिया, व्यू में। अब ये जो व्यू है मेरे को डायलॉग में दिखाना है, तो जस्ट सिंपली राइट हियर द ए बी डॉट सेट व्यू, और यहाँ पे आप क्या पास कर दो, ये आपका वी ऑब्जेक्ट। देन फाइनली डू वन मोर थिंग, ए बी डॉट शो। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे मेन एक्टिविटी चलेगा, और मेन एक्टिविटी रन होने पर यूजर को कौन सा लेआउट दिखेगा, ये लॉगिन वाला। तो जस्ट सिंपली रन दिस एप्लीकेशन एंड सी द आउटपुट। ओके, तो कुछ एरर आ रहा है, तो देख लेते हैं कि क्या एरर है। तो स्टाइल डॉट एक्सएमएल में एरर है, तो नाउ सी द एरर। सर ये जो कलर है वो तो स्टाइल का नहीं, कलर का है ना कोड। ये मैंने स्टाइल में कॉपी पेस्ट कर दिया क्या, Yes. उसको अपने को कलर डॉट एक्सएमएल में रखना था, तो कलर डॉट एक्सएमएल में रख दिया, और आप चाहो तो हाथ से भी जाके एंट्री कर सकते हो। तो इसको मैंने कलर डॉट एक्सएमएल में कॉपी पेस्ट कर दिया, रन कर दिया। इसको डिज़ाइन सही तरीके से करना पड़ेगा, बट यू कैन सी कि जो डायलॉग है, डायलॉग के अंदर आपको ये पूरा का पूरा लेआउट दिख रहा है, यस और नो। Yes, sir. है ना। अब इसको थोड़ा सा अपने को मैनेज कर लेते हैं, तो एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है ये अपने को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोड में आया मैं, सर ग्रेविटी को देख लो आप। ये यहाँ पे सही दिख रहा है, लेकिन डायलॉग में आके ये जो है वो काफ़ी छोटा सा हो गया है। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, इमेज व्यू 150 के इमेज व्यू थे, तो सर ये स्क्रॉल व्यू के चक्कर में तो नहीं हुआ? इधर तो ये सही दिख रहा है एक्टिविटी के हिसाब से, कुछ तो मिसिंग है, नौसी। सर वो डायलॉग व्यू की साइज छोटी हुई है, और अपन ने जो ऊपर और नीचे वाले व्यू में जो मार्जिन या पेडिंग दी है उसके हिसाब से वो उतना सा बच रहा है, तो अगर उस पर स्क्रॉल व्यू लगा दे।
तो बात ये ना कि नीचे वो करते हैं। स्क्रॉल व्यू भी वो बहुत काफी छोटा सा दिखेगा ना अपने को, वो भी तो उसमें नहीं आ पाएगा। तो सर ऊपर और नीचे वाले वेव से फिर अपन ग्रेडल या मतलब उसके अंदर जो शेडिंग डाली है या फिर मार्जिन डाली है उसको कम कर दो सर। वो तो गलत हो जाएगा ना आनंद, क्योंकि फिर जब मान ले कभी छोटा स्क्रीन हुआ तो कब ऐसे फिर कब तक आप बीट हाइट कम करते रहोगे। अच्छा। तो वो सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा अपने को जनरलाइज सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। हो जाएगा वो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो लेआउट को अपने को एक बार फिर से ध्यान से देखना पड़ेगा। आज एवीडी स्लो चल रहा है यार, इतना स्लो तो वो अभी तक नहीं चला।